उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाए गए विनोद सोनकर ने इशारों में बिना नाम लिए ही कुंडा के विधायक राजा भैया पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि पिछले 10 सालों में कुंडा में विकास के इतने काम करा दिए हैं कि इस बार वहां बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटों की बारिश होगी। कौशाम्बी सुरक्षित सीट के बीजेपी प्रत्याशी और सांसद विनोद सोनकर शुक्रवार 12 अप्रैल को जिला मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने पहली दफा साल 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीतकर संसद पहुंचे थे। बीजेपी ने उन्हें साल 2019 में भी अपना प्रत्याशी बनाया। इस बार उन्होंने सपा के इंद्रजीत सरोज को लगभग 38,000 वोटों से हराया और अब बीजेपी ने तीसरी बार भी विनोद सोनकर पर दांव खेला है। तीसरी बार टिकट मिलने पर उत्साह से लबरेज बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि मेरे समर्थक इस बार नारा लगा रहे हैं, तीसरी बार 3 लाख पार। उन्होंने कहा कि बीजेपी का टिकट लेकर आने पर कुंडा में 500 गाड़ियों के काफिले के साथ मेरा स्वागत किया गया। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि कुंडा के लोग इस बार क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं। और निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पार्टी ने मुझको तीसरी बार अवसर दिया है, तीसरी बार मुझ पर भरोसा किया है। कल जिस प्रकार का जन सैलाब उबड़ा था स्वागत में और जिस प्रकार का नारा दिया था, आपको जान के भी ताजुब होगा, तीसरी बार 3 लाख पार, यानी 3 लाख से ज़्यादा जिताने का लोगों ने मन बनाया है। और आपने विशेष रूप से देखा होगा मोहन भाई कि कुंडा और बाबागंज में जहां पर राजनीतिक बियाबान की धरती थी, अब कल वहां 500 से ज़्यादा गाड़ियों से जो हुजूम रिसीव किया है, तो हम लोग निश्चित रूप से कौशाम्बी लोकसभा के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और मतदाता के आशीर्वाद से हैट्रिक लगने जा रही है। विनोद सोनकर से जब कुंडा और राजा भैया को लेकर सवाल हुआ तो देखिए उन्होंने क्या कहा। 2014 से पहले कुंडा और बाबागंज में 3,000 वोट मिलता था और 14 में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और अमित भाई प्रभारी थे, नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो 1 लाख वोट मिला था। और 19 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद हमको 1 लाख वोट मिला। और तीसरी बात बड़ी मज़ेदार बताता हूँ आपको कि 35 साल बाद कुंडा बाबागंज में भारतीय जनता पार्टी के 2 नगर पंचायत में कमल खिला है और तीसरे में खिलते खिलते रह गया है। तो आप समझिए क्या हालत है कि नीचे ज़मीन खिसक चुकी है विरोधियों की। और जिस प्रकार से कुंडा बाबागंज में मैंने काम किया है, जाके देख लीजिए, वहाँ की सड़कें बोलती हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं। कुंडा के 5 किलोमीटर के रेडियस में 3 ओवरब्रिज साहब, 3 ओवरब्रिज 200 करोड़ की लागत से, ठीक है ना। और कुंडा का रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण 10 करोड़ की लागत से, प्रयागराज से लेके ऊंचाहार तक वाया कुंडा हरनामगंज रेल लाइन का विद्युतीकरण, दोहरीकरण, कुंडा का बस स्टैंड का जो है सुंदरीकरण, मैं क्या क्या काम बताऊं आपके। नहरों में पानी देख लीजिए, नहरों में सफाई देख लीजिए। ये बताइए कि कुंडा की जनता का आशीर्वाद रहेगा या कुंडा के नेताजी का भी आशीर्वाद रहेगा? मेरा इतिहास देख लीजिए, जवाब आपके पास है। आपको बता दें कि कौशाम्बी लोकसभा में ही राजा भैया के प्रभाव वाली कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2008 में अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर अभी तक कुल 3 चुनाव हुए हैं। इसमें पहले चुनाव 2009 में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इसके बाद साल 2014 और 2019 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के विनोद सोनकर ही जीत रहे हैं। साल 2019 के चुनाव में इस सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल एल के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।